हेलो पेरेंट्स, वेलकम माय चैनल पेरेंट्स हेल्थ। माय डियर पेरेंट्स, आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। माय डियर पेरेंट्स, आज की वीडियो थोड़ी स्पेशल होने वाली है जिसमें कि हम बताएंगे मिल्क के बारे में। जी हाँ, जो भी मिल्क हम अपने बच्चे को पिलाते हैं, कभी कभी हमारे बच्चे को उस मिल्क से एलर्जी हो जाती है, वो उसे पचा नहीं पाता, डाइजेस्ट नहीं कर पाता है। साथ ही मिल्क से एक और प्रॉब्लम होती है जिसको हम बोलते हैं लैक्टोज इंटॉलरेंट। जी हाँ, जिसके बारे में हमें ये अवेयरनेस नहीं होती है कि हमारे बेबी को मिल्क एलर्जी है या फिर जो हम बच्चे को दूध पिला रहे हैं तो उसमें जो लैक्टोज पाया जाता है उससे प्रॉब्लम है, जिसको कि हम बोलते हैं लैक्टोज इंटॉलरेंस। ठीक है, तो ये दोनों ही चीज़ें एक्चुअली में डिफरेंट हैं। जो लैक्टोज इंटॉलरेंस है वो डिफरेंट थिंग है एंड जो मिल्क एलर्जी है वो डिफरेंट थिंग है। ठीक है, तो होता क्या है कि अगर जो कि मिल्क में प्रोटीन पाई जाती है, उस प्रोटीन को अगर आपका बेबी डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा, वो उसको सूट नहीं कर रही, तो उसको मिल्क एलर्जी हो सकती है। मीन्स उसे डिफरेंट तरीके की प्रॉब्लम हो सकती है कि उस दूध को ना पिए, दूध पीते ही रैशेज़ हो जाएं या बहुत सारी चीज़ें कुछ ऐसी हो जाएं, तो वो अलग चीज़ है। और लैक्टोज इंटॉलरेंस अलग चीज़ है। इसमें क्या होता है कि जैसे कि अभी सभी जानते हैं कि मिल्क में लैक्टोज पाया जाता है, लैक्टोज नाम का शुगर पाया जाता है, जिसको कि डाइजेस्ट करने के लिए, जिसको कि पचाने के लिए लैक्टेज नाम का एंजाइम बच्चे के शरीर में या हमारी बॉडी में वो पाया जाता है। यदि क्योंकि होता क्या है कि छोटे बच्चों की जो बॉडी है ठीक तरीके से लैक्टेज एंजाइम को वो प्रोड्यूस नहीं कर पाते, जो कि लैक्टोज शुगर को मीन्स विघटन करने में, उसको एब्जॉर्ब करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। ऐसी सिचुएशन में जब लैक्टेज एंजाइम बच्चे की बॉडी में नहीं बन रहा है, ठीक से प्रॉपर तरीके से नहीं बन रहा और बच्चा दूध पी रहा है प्रॉपर, तो जो लैक्टोज शुगर जो कि बच्चे की बॉडी में जा रही है, उसको जो लैक्टेज एंजाइम है जो कि उसे एब्जॉर्ब करेगा, उसे विघटित करेगा, तो वो प्रोसेस पूरी नहीं हो पाएगी। और ऐसी कंडीशन में जब ये प्रोसेस पूरी नहीं हो पाती है तो आपके बच्चे को दिक्कत होने लगती है। जैसे कि बच्चे को आप दूध दे रहे हो तो बच्चे को ठंड लगेगी, बच्चे को लूज मोशन हो सकती है, बच्चे का पेट फूल सकता है, बच्चे को वॉमिट हो सकती है। तो इस तरीके की प्रॉब्लम होती है लैक्टोज इंटॉलरेंस में। और हम इस चीज़ को आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं कि एक्चुअल में हमारे बच्चे को हो क्या रहा है, क्या प्रॉब्लम हो रही है। और हम क्या समझते हैं कि हमारे बच्चे को मिल्क से एलर्जी है या हमारे बच्चे को मिल्क पसंद नहीं है। एक्चुअल में प्रॉब्लम यही होती है कि लैक्टोज जो शुगर होती है उसको बच्चा डाइजेस्ट नहीं कर पाता, वो उसके जब पेट में पच ही नहीं रही, वो डाइजेस्ट हो ही नहीं रही है। क्यों नहीं हो रही? क्योंकि लैक्टेज एंजाइम प्रॉपर तरीके से डेवलप नहीं हो रहा, प्रोड्यूस नहीं हो रहा, जो कि लैक्टोज शुगर को मीन्स तोड़ता है, टुकड़ों में तोड़ता है, जिससे कि वो पचता है। और फिर क्या होता है, जब ये प्रोसेस नहीं होती तो बच्चों को डिफरेंट तरीके की प्रॉब्लम होने लगती हैं। तो जो लैक्टोज इंटॉलरेंस है, जिसमें कि कुछ चीज़ें आपके बच्चे में अगर दिखाई दे रही हैं, जो सिम्टम्स मैं आपको बताने वाली हूँ, यदि ये सिम्टम्स आपके बच्चे की बॉडी में दिखाई दे रहे हैं और आप अपने बच्चे को दूध पिला रहे हैं, उस दूध से इस तरीके की प्रॉब्लम हो रही है, तो आप समझ जाइए कि आपके बच्चे को मिल्क एलर्जी नहीं है, उसको लैक्टोज इंटॉलरेंस की प्रॉब्लम है, जिसके लिए आपको प्रॉपर तरीके से मीन्स जो भी डेयरी प्रोडक्ट है या दूध है वो बंद करना पड़ेगा या चेंज करना पड़ेगा। उसकी जगह आपको दूसरी चीज़ बच्चे को देनी पड़ेगी। जैसे आप दूध की जगह बच्चे को दही जमा के भी दे सकते हैं, थोड़ा सा वो इतना इफेक्ट नहीं करेगा जितना कि आप अगर दही दोगे तो वो उससे इतना परेशान नहीं करेगा। ठीक है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिसकी कि हम हेल्प ले सकते हैं यदि बच्चे को प्रॉब्लम है लैक्टोज इंटॉलरेंस की। ठीक है, तो कौन से ऐसे 6 या 7 जो लक्षण हैं, सिम्टम्स हैं, जो कि लैक्टोज इंटॉलरेंस से बच्चे में दिखाई देते हैं, वो मैं आपको बताने वाली हूँ। सबसे पहला लक्षण क्या होता है कि बच्चे का पेट फूल जाना। आपने बच्चे को दूध दिया, उसमें जो प्रेजेंट है लैक्टोज है, उसे लैक्टेज एंजाइम उसे विघटित नहीं कर पा रहा, यानी उस शुगर को उसको वो तोड़ नहीं पा रहा। उसे अगर वो तोड़ नहीं रहा तो वो पचेगी नहीं। उससे क्या होगा कि बच्चे के पेट में सूजन हो जाएगी और बच्चे का पेट फूला फूला रहेगा। और आप जब उसे दूसरी बार दूध दोगे तो वो पिएगा, उसे पी नहीं पाएगा, या जब भी उस दूध को आप दोगे तो उसे यही प्रॉब्लम होगी, उसका पेट है फूला फूला रहेगा, क्योंकि जो चीनी है वो विघटित नहीं हो पा रही है। ठीक है, वो डाइजेस्ट नहीं हो पा रही है क्योंकि प्रॉपर तरीके से एंजाइम नहीं बन रहा, और एंजाइम नहीं बन रहा तो उसका ऑब्जर्व जो डाइजेशन नहीं होगा, उसको वो ठीक से नहीं डाइजेस्ट कर पाएगा। तो इस कंडीशन में बच्चे का क्या होता है, पेट फूलने लगता है। दूसरा, दूध पीने के बाद बच्चे को जैसे ठंड लग जाती है, जैसे उसे कोल्ड हो गया, लाइक उसकी रनिंग नोज हो गई,
छींकें आने लग गई, तो ये भी एक लैक्टोज इंटॉलरेंस का एक सिम्टम है, जिसमें कि बच्चे को दूध पिलाने के बाद ठंड लग जाती है। ठीक है, थर्ड हम यहाँ बात करेंगे इसे लूज मोशन होना। क्योंकि क्या होता है कि हम बच्चे को दूध दे रहे हैं, प्रॉपर मात्रा में लैक्टोज बच्चे की बॉडी के अंदर जा रहा है, लेकिन लैक्टेज नाम का एंजाइम प्रोड्यूस नहीं हो रहा। जब वो प्रोड्यूस नहीं हो रहा तो उस चीनी को कौन मीन्स अवशोषित करेगा, कौन उसे टुकड़ों में तोड़ेगा जिससे कि वो डाइजेस्ट होगा। तो ऐसी सिचुएशन में क्या हो जाता है, बच्चे को लूज मोशन हो जाते हैं और बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। क्योंकि क्या होता है, ये फर्मेंट होने लगती है, चीनी पड़ी पड़ी अंदर फर्मेंट होने लगती है, जिसके कारण बच्चे को लूज मोशन हो जाती हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या दिखेगी, जो सिम्टम आपको दिखाई देगा कि जो बच्चा दूध पी रहा है उससे बच्चे को गैस की प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि प्रॉपर तरीके से लैक्टोज डाइजेस्ट नहीं हो पा रही, जिसकी वजह से क्या होता है, पेट फूला फूला हो जाता है और गैस बनने लगती है। बच्चा बार बार मतलब आपको बोलेगा कि मम्मी मेरे पेट में दर्द हो रहा है, क्योंकि गैस का भी बच्चे को दर्द होने लगता है। नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या हो सकती है, जिसको हम बोलेंगे एब्डोमिनल क्रैम्प्स, जिसमें क्या होता है कि बच्चे के पेट में ऐंठन होने लगती है। थोड़ी थोड़ी देर बाद बच्चे को क्या होगा, वो क्रैम्प्स होते हैं, जिसकी वजह से मीन्स जो हवा बच्चे के पेट के अंदर भरी हुई है, गैस भरी हुई है, वो क्या है कि लैक्टोज के डाइजेस्ट ना होने के कारण बच्चे के पेट में हवा बढ़ जाती है, गैस बढ़ जाती है, जिससे क्या होता है बच्चे को बार बार क्रैम्प्स आते हैं और बच्चा बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। इसको भी हम बोलते हैं लैक्टोज इंटॉलरेंस, जो कि मतलब आपके बच्चा दूध पी रहा है, लैक्टोज इनटेक कर रहा है, लेकिन वो ठीक से पच नहीं पा रही है, क्योंकि उसके बॉडी में वो एंजाइम नहीं बन पा रहा। तो छोटे बच्चों में अक्सर ऐसा होता है कि लैक्टेज एंजाइम प्रॉपर तरीके से नहीं बन पाता, और मोस्ट ऑफ द केसेस में ऐसा होता है कि बच्चे दूध को नहीं पीते हैं और इस तरीके से वो लैक्टोज इंटॉलरेंस का शिकार बन जाते हैं। साथ ही साथ बच्चे के बॉडी पर रैसेस भी हो सकते हैं। आपने देखा होगा, आपका छोटा बच्चा है, मीन्स न्यू बॉर्न बेबी है, 0 to 6 मंथ है, 0 to 3 मंथ है, आप उसे दूध दे रहे हो तो उसके बॉडी पे आप देखोगे रेड कलर के उसके कुछ रैशेस हो गए। तो ये भी एक रीज़न हो सकता है कि यदि आपके बच्चे की पूरी बॉडी पे रैशेस हो रहे हैं, दाने निकल रहे हैं, फुंसियाँ निकल रही हैं, तो ये भी कारण हो सकता है कि आपके बच्चे को लैक्टोज इंटॉलरेंस की प्रॉब्लम हो। अब बच्चे की बॉडी में प्रॉपर तरीके से लैक्टेज नहीं बन पा रहा है। तो ऐसी सिचुएशन में आप अपने जो भी नियरेस्ट पीडियाट्रिक हो, अच्छे से जो चाइल्ड स्पेशलिस्ट हो, बच्चे की देखरेख अच्छे से करते हो, तो उनको आप अपने बच्चे की प्रॉब्लम को बताइए और डॉक्टर के सजेशन पर आप अपने बच्चे को दूध दे सकती हैं। जैसे जो भी दूध आपके बच्चे को सपोर्ट नहीं कर रहा है या बच्चे को वो सूट नहीं कर रहा है, तो आप फार्मूला मिल्क भी ट्राई कर सकते हैं, या फिर जो भी दूध के बारे में डॉक्टर आपको सजेस्ट करते हैं उस दूध को भी आप अपने बच्चे के लिए ट्राई कर सकती हैं। दूध को आप चेंज कर सकती हैं, क्योंकि किसी किसी दूध में लैक्टोज की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, तो जिसको कि बच्चा आपका नहीं बचा पाएगा। तो उस कंडीशन में आप फार्मूला मिल्क भी ट्राई कर सकते हैं। वो कम्प्लीटली बच्चे के लिए बच्चे की हेल्थ को देखकर और बच्चे की एज को देखकर ही बनाया जाता है, तो वो बच्चे को हो सकता है वो सूट कर जाए। तो आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा कि जो मिल्क एलर्जी होती है और प्रोटीन के कारण होती है, जो दूध में प्रोटीन प्रेजेंट होता है, और जो मिल्क जो कि लैक्टोज इंटॉलरेंस होता है शुगर के कारण, जो शुगर लैक्टोज पाया जाता है दूध के अंदर, जो कि प्रॉपर तरीके से डाइजेस्ट नहीं कर पाते बच्चे, तो उसके कारण ये प्रॉब्लम होती है। दूध पिलाने के बाद ये जो मैंने आपको सिम्टम्स और जो लक्षण बताए हैं, पेट फूलना, गैस बनना, उल्टी होना, दस्त होना, ठंड लग जाना, तो ये सारे जो सिम्टम्स हैं वो लैक्टोज इंटॉलरेंस की हैं। तो यदि इस तरीके की प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हैं, आपका बच्चा दूध नहीं पी रहा और पीने के बाद ये सारी प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ रही है अपने बच्चे के साथ, तो प्लीज़ आप नियरेस्ट जो कि अच्छे डॉक्टर उनको दिखाएं, उनसे बात करें और दूध को आप बिल्कुल चेंज कर दें। तो माय डियर मॉमीज़, आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा, और यदि आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसको आप लाइक शेयर जरूर करिएगा। मैं नेक्स्ट वीडियो मिलती हूँ नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।